नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। जीएसटी 2.0 की दरें देश में आज से हुई लागू। फ्रिज और टीवी हुए सस्ते, लेकिन मोबाइल लैपटॉप के दाम नहीं घटे। बचत उत्सव में खरीदें मेड इन इंडिया सामान। जीएसटी में बड़ा बदलाव, पीएम मोदी ने की घोषणा। पीएम मोदी आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर, कहा उत्तर पूर्व के विकास के लिए अहम दिन। एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक, पोस्ट की गई पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें। स्पेस में भी पुख्ता होगा सुरक्षा इंतजाम। इसरो बनाएगा बॉडीगार्ड सैटेलाइट, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन। भारतीय नौसेना की बढ़ने वाली है ताकत। मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी मुआवजे की सभी जानकारी। जस्टिस सूर्यकांत ने लॉन्च किया डैशबोर्ड। ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने से बिगड़ती है दिमागी सेहत, याददाश्त होने लगती है कमजोर। स्वच्छता के लिए केरल की पहल से सबक सीख सकते हैं उत्तर भारत के शहर। गंदगी फैलाने वालों पर हो कार्रवाई। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर लग सकती है मोहर। कल यूएस के लिए रवाना होंगे पीयूष गोयल। गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय, चुनौतियां बरकरार। और शुरू हुई मानसून की विदाई, दिल्ली में उमस से लोग परेशान। यूपी महाराष्ट्र में झमाझम बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है, जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। दवाओं को 5% स्लैब में रखा गया है। डेयरी दूध पर छूट है, लेकिन वनस्पति दूध पर 5% कर लगेगा। फेस पाउडर और शैम्पू सस्ते होंगे। बिना ऑपरेटर के सामान किराए पर लेने पर भी जीएसटी लगेगा। आयात पर भी नई दरें लागू होंगी। 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। लग्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा, जबकि रोजमर्रा की वस्तुएं टैक्स फ्री रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटाकर 18% होने से वे सस्ती होंगी। मोबाइल और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18% ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के नए स्वरूप में राज्यों को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने राज्यों से उत्पादन और आर्थिक निवेश का माहौल बनाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबर का साझेदार बनाना उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीएसटी आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रहे इस बचत उत्सव से लोगों की बचत बढ़ेगी और वे आसानी से अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेंगे, खासकर मेड इन इंडिया उत्पाद के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। 5100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी। तवांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन में केंद्र की आधारशिला भी रखी जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की तस्वीरें पोस्ट की है, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। हैकरों ने झंडों की तस्वीरों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही साइबर अपराध पुलिस को सूचित कर दिया गया है और उप मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल की टीम ने अकाउंट को तुरंत रिकवर कर लिया। भारत अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के बेहद करीब आ गया था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए 270 अरब रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 50 सर्वेलेंस सैटेलाइट बनाई जाएगी। पहला सैटेलाइट अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़े एम्फीबियस युद्धपोत तैयार करने की योजना बना रही है, जिससे समुद्र, जमीन और आसमान में उसकी ताकत बढ़ेगी। इन युद्धपोतों को लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक भी कहा जाता है, जिन पर हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन लगे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से जुड़ी जानकारी का भंडार होगा। मोटर दुर्घटना दावों के लिए दावेदार पुनर्भुगतान और जमा प्रणाली का डैशबोर्ड मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विकसित किया गया है। प्रदूषित हवा का असर सिर्फ फेफड़ों और दिल पर ही नहीं पड़ता है, यह दिमाग को भी कमजोर करता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ाते हैं। प्रदूषित हवा के चलते याददाश्त कमजोर होना और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आने जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है। जिन मरीजों में ये लक्षण पहले से हैं, उनमें बीमारी और बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि जो लोग
उच्च वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनके दिमाग में विषाक्त प्रोटीन जमा होने लगता है जो तेजी से दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। केरल ने स्वच्छता की एक ऐसी सख्त पहल की है जिससे लोग गंदगी फैलाने से अब डरने लगे हैं। राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग ने लोगों को प्रेरित किया कि वे गंदगी दिखने पर इसकी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए दे। इस शिकायतों के आधार पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, गंदगी की सूचना देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया, जिससे अन्य राज्य भी सबक ले सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जाएंगे। वे अमेरिकी टीम से मुलाकात कर इस समझौते को पूरा करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ की वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर वापसी करेंगे। उनका ये दूसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि संघ वित्तीय अनियमितताओं और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं से आजकल जूझ रहा है। गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्होंने लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार पद छोड़ा है। और अब बात करते हैं मौसम की। देश में मानसून की विदाई अब शुरू हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी भारी बारिश इन दिनों हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश जारी है। बिहार के कुछ जिलों में 23 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। मुंबई में अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।